अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा मौजू है वो है हमसाये के हकूक़। आजकल के इस तेज़ दौर में हम हमसाये के हकूक़ से बिल्कुल बेखबर हो गए हैं। हालांकि हमसाये के हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं जो कि हम पर फ़र्ज़ भी हैं। इस बात का अंदाज़ा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगा सकते हैं कि जिब्राईल अमीन मुझे हमसाये से हुस्न सलूक करने की तलकीन फरमाते रहे, यहाँ तक कि मैंने ये सोच लिया कि कहीं इनको विरासत में हकदार ना बना दिया जाए। एक और जगह हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि वो शख्स हम में से मोमन नहीं या मुसलमान नहीं जो ख़ुद तो पेट भरकर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो। हमसाये के हकूक़ में ये शामिल है कि जब वो बीमार हो तो उसकी इयादत की जाए, जब उसको कर्ज़ की ज़रूरत हो तो उसको हस्ब इस्तात कर्ज़ दिया जाए, जब उसको खुशी पहुँचे तो उसको मुबारकबाद दी जाए, और जब उसको गम पहुँचे तो उसके गम में शरीक हुआ जाए, और जब वो वफ़ात पा जाए तो उसके जनाजे में शरीक हुआ जाए। मतलब ये कि उसके हर दुख सुख में उसके साथ शामिल हुआ जाए। अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाये के हकूक़ पर ज़ोर देते हुए 3 मरतबा अरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमन नहीं है। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कौन मोमन नहीं है? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमन नहीं जिसका हमसाया उसके शर से महफूज नहीं। एक और जगह पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाना पकाओ तो शोरबा थोड़ा ज़्यादा बना लो ताकि हमसाये के घर में भी खाना भेज सको। ये शरीयत में हुक्म है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो इस ज़ाविये से खाना पकाओ कि हमसाये के घर में या उनके बच्चों तक तुम्हारे लजीज खानों की खुशबू ना पहुंच सके। अगर तुम्हारे खानों की खुशबू हमसाये के घर में पहुंच जाती है या बच्चों का दिल ललचा जाता है और तुम उनको खाना भी नहीं भेजते तो तुम गुनाह के मुर्तकिब होगे। एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होता है और पूछता है, ऐ हमारे प्यारे नबी, इस्लाम की बेहतरीन सूरत क्या है? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, हर उस शख्स को सलाम करना जिसको तुम नहीं जानते। तो हमारा दीन क्या है, हमें क्या समझ आई? एक हदीस में आता है, क़यामत के दिन अल्लाह बंदे से पूछेगा, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ तो तू मेरी इयादत को नहीं आया, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, तुमने मेरी ज़रूरत पूरी नहीं की। तो बंदा पूछेगा, ए मेरे मालिक, तू भी बीमार होता है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए इब्ने आदम, मेरा फ़ला बंदा फ़ला जगह पर बीमार था, तुमने इसकी इयादत नहीं की। अगर तू इसकी इयादत को जाता तो तू मेरे कुर्ब में होता। एक और जगह बयान किया गया है, एक औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होती है और पूछती है, हमारे मोहल्ले में 2 औरतें हैं जिनमें से एक नफली इबादत में मसरूफ़ रहती है, नफली नमाज़ें पढ़ती है, नफली रोज़े रखती है, लेकिन उसके हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो औरत जहन्नमी है। जबकि दूसरी औरत जो है वो फ़र्ज़ इबादत में मसरूफ़ रहती है, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ती है, फ़र्ज़ रोज़े रखती है, लेकिन उसके हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हैं, वो हमसायों का बहुत ख्याल रखती है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो औरत जन्नती है। हमारे प्यारे नबी ने हमसाये के हकूक़ पर रोशनी डालते हुए उनकी दर्जा बंदी करके हमें बताया है कि रिश्तेदार हमसाया के 3 हक़, मुसलमान हमसाया के 2 हक़, जबकि गैर मुस्लिम हमसाया का 1 हक़ है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हमसाया अगरचे गैर मुस्लिम क्यों ना हो, उसके हकूक़ हम पर फ़र्ज़ हैं। लिहाजा कामल ईमान ये है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना पर अमल करें और हमसायों के साथ हुस्न सलूक करें और उनके साथ ताल्लुकात बेहतरीन से बेहतरीन करें। अल्लाह हमें आज के दर्स पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।